हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर एक नए टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। इसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि हमें प्रेगनेंसी में किस तरीके से सोना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो हमारा हर महीने वेट बढ़ता है उससे हमें सोने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर हम अपने कंफर्ट पे ध्यान दे के सोते हैं और बच्चे पे ध्यान नहीं देते तो बच्चों के विकास में भी इसका असर पड़ता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें सोते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले प्रेगनेंसी में बोला जाता है कि बाई कर्व्ड सोना चाहिए। बाई कर्व्ड सोने से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छे तरीके से बना रहता है। बाई तरफ सोने से बच्चे के विकास में हमें बहुत मदद मिलती है और हमें और भी परेशानियों का सामना नहीं करना। अगर बात करें सोने की तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें सोना उस तरीके से चाहिए जिस तरीके से ना हमें कोई दर्द हो, ना हमें कोई तकलीफ़ हो और हमारे जो बेबी बम्प होता है उसको सपोर्ट मिले। अगर किसी तरीके की तकलीफ़ होती है, किसी तरीके का दर्द होता है, हमें अपने कंफर्ट को भी थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए और बच्चे का भी ध्यान रख के सोना चाहिए। सोते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें जब करवट बदले तो हमें करवट एकदम झटके से नहीं बदलनी चाहिए। करवट हमें आराम से बदलनी चाहिए। अगर हम करवट झटके से बदलते हैं तो हमें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता है तो हमें पेट और पीठ के बल नहीं सोना चाहिए। पेट के बल सोने में दिक्कत होती है और पीठ के बल सोते हैं तो हमारा जो सारा दबाव होता है वो हमारी कमर पे, रीढ़ की हड्डी पर आंट पे पड़ता है। इससे समस्याएं होती है, क्योंकि समस्या ये होती है कि हमारी कमर में और जो हमारी मांसपेशियाँ होती है उसमें दर्द होता है और रक्त का संचार होने में भी प्रॉब्लम होती है। तो हमें पीठ और पेट के बल सोने में अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में सोते समय हमें अपने जो पैरों होते हैं, पैरों के बीच बाई तरफ करवट करके तकिया लगा के सोना चाहिए। अगर हम तकिया लगा के सोते हैं तो हमारी जो कमर दर्द होती है, जो हमें दिक्कत करती है प्रेगनेंसी में, उससे हमें आराम मिलता है। यहाँ मैं आप लोगों के साथ जिस तरीके की भी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, ये सब चीज़ें मैंने अपने प्रेगनेंसी टाइम में अपनाई हुई हैं, तो मैं उसी तरीके की चीज़ें आप लोगों के साथ यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ। प्रेगनेंसी में सोते समय एक ये कॉमन समस्या है जो ज़रूर होती है, जैसे कि एसिड की समस्या, सीने में जलन की समस्या होती है। तो अगर आप लोगों को इस तरीके की समस्या होती है तो आपको जब सो रहे हैं तो उससे पहले डिनर में आप लोगों को मसालेदार चीज़ों का डिनर में शामिल नहीं करनी चाहिए। आप लोग को हेल्दी डाइट को फॉलो करना। कभी कभी खट्टे फल हो गए, मसालेदार हो गए, तले पदार्थ हो गए, इन चीज़ों का भी सेवन करने में एसिड की समस्या, जलन की समस्या हम लोगों को होती है। तो हम इन चीज़ों को भी अपने खाने में नहीं शामिल करना चाहिए। रात को सोने से पहले आपको उन चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अवस्था के दौरान सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध पीने से हमें सोने में बहुत आसानी मिलती है। या फिर आप अपने किताबें पढ़ सकते हैं। आपको जो मैगजीन्स या फिर जिस तरीके की किताबें पढ़ना पसंद हो उस तरीके की किताबें पढ़ सकते हैं, जिससे कि हमें रिलैक्सेबल नींद आती है और इससे बच्चों के विकास में भी हमें मदद मिलती है। प्रेगनेंसी के टाइम पर डॉक्टर तो हम लोगों को तरल पदार्थ ज़्यादा लेने की सलाह देते हैं, लेकिन अगर आप रात को सोने के टाइम पे तरल पदार्थ आप लोगों को कम लेना चाहिए। अगर हम तरल पदार्थ ज़्यादा लेते हैं तो हमें बेर बार वॉशरूम जाना पड़ता है, जिसके कारण हमारी नींद बेर बार ख़राब होती है। तो रात को सोने से पहले हमें तरल पदार्थ कम लेने चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम पे हम थोड़ा शारीरिक श्रम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम थोड़ा बहुत काम करते रहेंगे तो हमारी डिलीवरी के टाइम पे हमें दिक्कत नहीं होती, ये चीज़ कही जाती है। और हम लेडीज़ को ये पता नहीं होता कि हम किस तरीके के व्यायाम करें जिससे हमें भी दिक्कत ना हो, हमारे बेबी को भी दिक्कत ना हो। तो हम इसके लिए हम रात को खाना खाने से पहले ही हमारा 30 मिनट भी हो जाता है, कर सकते हैं और हमारा ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है और हम हेल्दी भी रहते हैं। ये थे कुछ ज़रूरी पॉइंट जो हमें प्रेगनेंसी में सोते समय ध्यान देने चाहिए। और जिस तरीके से मैंने आप लोगों को ये पॉइंट्स बताए हैं, मैंने भी इस तरीके के चीज़ों को फॉलो किया था। मेरी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी रही। अगर प्रेगनेंसी में हम सही तरीके से रात में सोएंगे और हमारी नींद अच्छे से पूरी होगी तो हम अगले दिन सुबह हमारी एनर्जी बनी रहेगी और हम अच्छे से एक्टिव रहेंगे पूरे दिन। और बेबी के विकास में भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स का सामना हम लोगों को नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने जो भी बात बताई है सोने के तरीके की, वो मैंने इधर उधर से देख के कोई बातें नहीं बताई। जो चीज़ें मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे फॉलो करी है वो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करी है। मैं अपने चैनल पे इसी तरीके की और वीडियोस आगे डालती रहती हूँ कि अपने हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो मुझे बनाना आता है वो मैं अपने चैनल पे सिखाती हूँ। अब मैं अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल के साथ। बाय बाय एंड थैंक यू।